Hello students, in this video we will see how to add, subtract and multiply the different algebraic expressions. I hope after watching this video all your doubts will be cleared, and if you like the video please do subscribe to the channel and hit the bell button. So without any further delay, let's start. First we'll go for the addition of algebraic expressions. Fine. So as you can see, the first question is 7x plus and minus 3x. So we are having two signs together. दो signs हमारे पास एक साथ है, तो ये क्या हो जाएगा? Plus minus is minus. So it is 7x minus 3x. So 7 minus 3 क्या होता है? 4. So the answer will be 4x here in this case. Fine. Simple. हम सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लाइक टर्म्स कौन सी होती है? जिनका वेरिएबल सेम है. जैसे यहाँ पर सबका वेरिएबल सेकंड क्वेश्चन में क्या है? ABC. सो -2ABC प्लस 3ABC प्लस ABC, तीनों को ऐड करना है. फाइन. सो अब देखो 3ABC प्लस ABC विल बी 4ABC. सो हम पहले वाले को सेम लिखेंगे, -2ABC 3 + 1 4ABC. फाइन. अब मेरे पास नेक्स्ट क्या आया है? -2 + 4. -2 + 4 क्या होता है? +2. सो ओनली 2 भी हम लिख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2ABC. फाइन. सो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड, और लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है. फाइन. जैसे यहाँ है -7m + 5, फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12m + 2 और लास्ट में 8m - 8. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखेंगे. जैसे -7m + 12m, और दूसरा क्या है? +8m एक और है हमारे पास, फिर आ जाएगा +2 एंड -8. अब -7 12 + 8 इज 20, तो क्या हो जाएगा? ये 20m है ना. उसके बाद +2 and -8 is -6. So -7m + 20 is 13. 20 - 7 is 13. So it is 13m - 6. This will be the answer here in third question. Fine. Now अब आता है हमारा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है. फाइन. जिसमें हमने ABC तीनों की टर्म्स ली हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपनी इक्वेशन को लिखेंगे. सो इट इज 2a - 3b + 4c. ये हमारा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है. दूसरा एक्सप्रेशन क्या है इसमें? -3a + 2b - 5c. और थर्ड एक्सप्रेशन है इसमें हमारे पास 7a - b + c. फाइन. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? वही हमें लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है. लाइक टर्म्स में क्या है? 2a, फिर दूसरा आता है मेरे पास -3a, और लास्ट है +7a. सो सबसे पहले a की सारी टर्म्स को हमने एक साथ में लिख लिया. अब हम b की सारी टर्म्स को लिखेंगे. -3b + 2b, और फिर आएगा -b, और फिर है हमारे पास +4c. फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वहां से, सेकेंड एक्सप्रेशन से -5c, और थर्ड से आएगा +c. फाइन. अब हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना है. सो 7a + 2a विल बी 9a, है ना. और -3, 9 - 3 इज 6. तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास? 6a. ठीक है ना. क्या आएगा यहाँ पर? 6a. यहाँ पे आएगा मेरे पास 6a. फिर हम b की टर्म्स को देखते हैं. -3 + 2 - 1. तो ये हो जाएगा -4. -3 - 1 is -4 + 2. The final we will get -2. So -2b. फिर लास्ट में है c. c की टर्म्स में क्या है? 4 + 1 - 5. ये तो 5 - 5 0 ही हो जाएगा. 5c - 5c will be 0. सो हम इसको क्या लिख सकते हैं?
0C, या आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 6A माइनस 2B, ये इस केस में। सो सेम प्रोसेस है जो सब्ट्रैक्शन में भी यूज होता है। सो सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस 3 में से हमें 7x को सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट विल बी माइनस 3x माइनस 7x। सेम टर्म्स हैं, सेम साइन है, तो हमारा एडिशन होगा। सो 7 प्लस 3 10, जो कि होगा माइनस का, तो आंसर आएगा माइनस 10x। सेम है नेक्स्ट वन, सब्ट्रैक्ट माइनस 12abc फ्रॉम 3abc, माइनस 3abc। सो माइनस 3abc में से सब्ट्रैक्ट करना, माइनस साइन आएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 12abc। तो माइनस 3abc माइनस माइनस प्लस, फाइन, 12abc, फाइन, 12 minus 3 is 9, so answer will be 9abc, फाइन। सेकेंड का आंसर क्या आया हमारा, 9abc। ऐसे ही है थर्ड, माइनस 7m प्लस 5 फ्रॉम 12m प्लस 2। सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12m प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर माइनस 7m प्लस 5। हमेशा ध्यान में रखना है, अगर नेगेटिव साइन जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के जो भी नेगेटिव साइन के आगे ब्रैकेट है उसके सारे साइन चेंज होते हैं। जैसे 7 माइनस का था, इट विल बी पॉजिटिव, और 5 कैसा था हमारा, पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो नेगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के साइन चेंज होंगे। सो 12 प्लस 7 m एंड 2 माइनस 5, so ये हो गया 19m माइनस 3, फाइन। सो हमेशा ध्यान में रखो, अगर 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 ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होते हैं, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, माइनस 3a प्लस 2b माइनस 5c में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 2a माइनस 3b प्लस 4c। अब देखो यहाँ भी नेगेटिव साइन है सेकंड ब्रैकेट के बाहर, तो सेकंड ब्रैकेट की सारे साइन जो हैं वो हो जाएंगे चेंज। फर्स्ट एज इट इज लिखेंगे, माइनस 3a प्लस 2b माइनस 5c। अब सेकंड ब्रैकेट में माइनस 2a प्लस 3b माइनस 4c। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने साइन चेंज नहीं किए तो क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। अब वही है जैसे एडिशन में करते थे, लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखना है एंड उसको फिर कंबाइन करना है। सो माइनस 3a माइनस 2a प्लस 2b प्लस 3b, और लास्ट में है माइनस 5c माइनस 4c। तो यहाँ क्या आएगा, सेम साइन है तो सम होगा माइनस 5a, ठीक है ना। माइनस 3 माइनस 2 क्या होता है, माइनस 5, सो इट विल बी माइनस 5a, फिर 3 प्लस 2 5 होता है, तो 5b माइनस, सेम साइन है यहाँ पे, सेम साइन है तो मतलब सम होगा, तो 5 प्लस 4 9c। सो हियर दिस विल बी योर आंसर, फाइन। सो दीज वर द फ्यू एग्जांपल ऑफ algebraic expression subtraction, फाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लेंगे वो होगा मल्टीप्लिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीप्लिकेशन, algebraic expression मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन सबसे इजी है। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उनको एक साथ में लिखा हमने, क्या था, 7x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3x रेज टू पावर 6। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 इज माइनस 21, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के केस में पावर्स विल बी एडेड, जो सेम वेरिएबल है, जैसे x है तो x की पावर ऐड हो जाएंगे, तो 6 प्लस 2 8, तो माइनस 21 x रेज टू पावर 8 विल बी द आंसर। सेम यहाँ पे जो पहले फ्रैक्शन हमें दी हुई है क्या, माइनस 12 अपॉन 35 एंड माइनस 3 अपॉन 9, इनको हमने साथ में लिख लिया। फिर वेरिएबल को, अब वेरिएबल की पावर्स ऐड होंगी, तीन वेरिएबल है हमारे पास, a b एंड c। सो a की पावर चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में हमारे पास 2 और सेकंड में है 1, तो 2 प्लस 1। देन b की पावर फर्स्ट में है 3 और सेकंड में है 2, सो इट विल बी 3 प्लस 2, और नेक्स्ट c की 4 प्लस 3, फाइन। सो अगर वेरिएबल्स में कुछ कट होता है तो आप उसको कट करोगे,
कट होता है, यस, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इससे ज्यादा ये रिड्यूस नहीं होता, तो आंसर विल बी 4/35 a raised to power 3, b raised to power 5 and c raised to power 7. Fine. So this will be our answer of the second question. मल्टीप्लिकेशन इजी है, बस जो सेम बेस के वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स को हमें ऐड करना है। अब यहाँ क्या है थर्ड क्वेश्चन में, -7/32 मल्टीप्लाइड बाय -12 एंड मल्टीप्लाइड बाय m रेज टू पावर 6+4 या 4+6 सेम चीज होती है। फाइन, सो कट किया हमने इसको, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, then the answer will be 7 3 ja 21/8 and m raised to power 10, 6 plus 4 10. Fine. And the last part of it क्या है जी, 2/7 multiplied by, सबसे पहले constants को लिख लिया, 15/14 multiplied by x raised to power, अब क्या आएगा, यहाँ फर्स्ट में है 2 और सेकंड में है 3, तो 2 + 3, y raised to power 1 और सेकंड में है 2, तो 1 + 2 एंड z raised to power 4 + 3। ठीक है जी, नाउ रिड्यूस करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा, अब ये कहीं रिड्यूस नहीं होता, तो 15/7 7 जा 49 मल्टीप्लाइड बाय x raised to power 5, y raised to power 3 and z raised to power 7. Fine. Thanks for watching the video. If you like the video, please like, share and subscribe. Bye.